हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 11, जिसमें पढ़ने वाले हम भारत के वन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? कितना? 33%। कितना? 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1988 ईस्वी में। किस वर्ष? 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ? देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? वन अनुसंधान कहाँ? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव किस वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है? किस वन महोत्सव के नाम से? KM मुंशी के नाम से। किसके? KM मुंशी के नाम से। वन रोपण प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण? कितने प्रतिशत? 21.05%। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। क्या? वन। क्या है? वन। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? किसके? हरियाणा पर। कहाँ? हरियाणा पर सबसे कम। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33% भाग पर। वृक्षांतित क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन सा? पूर्वी डेक्कन में। कहाँ? पूर्वी डेक्कन में। भारत में भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? कौन है? राज्य। कौन है? राज्य। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ? सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन में। नीलगिरी पहाड़ी के पेड़ की सामान्य गति है। क्या? टीक। क्या? टीक। सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता? अरुणाचल प्रदेश में। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे? सुंदरवन पश्चिम बंगाल को। भारत के राज्य में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के? उष्ण पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? उत्तराखंड को। शांत घाटी किसे कहा जाता? केरल को। शांत घाटी केरल को कहा जाता। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा? कैसा? सदाहरित। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किस पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर। कौन सा राज्य शहतूश रेशम उत्पादित करता है? कौन सा? कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? किसे? सुंदरी को। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा? कर्नाटक। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक क्या? क्या? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ? मिलता है? हिमालय में। लीसा प्राप्त होता कहाँ? चीड़ के वृक्ष में। कहाँ होता है? चीड़ के वृक्ष में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सागौन तथा साल किसके उत्पादक है? किसके उत्पादक? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं खाता? कौन सा नहीं खाता बताना आपको। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सही बात है। भीतरकनिका उड़ीसा में। ये भी सही बात है। पिचरगम तमिलनाडु। ये भी सही बात है। वेम्बनाड कहाँ है? केरल में। कहाँ? केरल में।
सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा? खेजड़ी। कौन सा? खेजड़ी। लंबी जड़ और नुकीली कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। कब? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? किससे? वनों के काटने से रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया? किसने चला? सुंदरलाल बहुगुण ने। किसने? सुंदरलाल बहुगुण ने। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 1988 में। किस वर्ष? 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? कहाँ? 1981 में, भोपाल में। अब आता चैप्टर 12, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए देखते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर कहाँ? हरियाणा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? पेरियार। कौन सा? पेरियार। कहाँ पड़ता है? केरल में। दाची गाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? दाची गाम। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ? मणिपुर में। कौन सा? मणिपुर में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए। किसके? गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? नल सरोवर किस राज्य में? गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ? केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा कहाँ? असम में। कहाँ? असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। कहाँ? भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में? मानस किस में? असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता। कौन जाना जाता? काजीरंगा। किसके लिए? राइनो के लिए जाना जाता। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लॉक्स स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है कहाँ? बाघों के लिए या बाघों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध स्थित है कहाँ? गुजरात में। कहाँ पड़ता? गुजरात में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है कौन सा? एशियाई हाथी का। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है तितली उद्यान? बताइए। बन्नरघट्ट जैविक उद्यान बंगलों में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? 1916 इसमें कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कहाँ? 1970 में कोलकाता में। यह प्राणी यह वनस्पति। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है कौन सा? कॉर्बेट। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है कहाँ? जैसलमेर में। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या पाया जाते हैं? तेंदुए पाए जाते हैं। क्या? तेंदुए। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए? किसमें? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता? कौन सा? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है कौन सा? लाल पांडा।
एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित किस प्रदेश में पाया जाता है? किसमें? पश्चिम बंगाल एवं असम में। असम में तो पाया जाता है, इसके साथ साथ कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में भी। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? शांत घाटी में। कहाँ? शांत घाटी कहाँ पड़ती है? केरल में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में। कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कान्हा किस में? मध्य प्रदेश में। कान्हा और कुल्लू, यहाँ से चीते भी लाए गए थे। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो भारत के किस एक प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रदेश? कहाँ? राजस्थान। किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। किसके? बब्बर शेर के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? सुंदरलाल बहुगुण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1972 में। कब? 1972 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य? किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? कौन सी? भारतीय विशाल गिलहरी। कौन सी? भारतीय विशाल गिलहरी। अब आता भारत की मिट्टियाँ। चलिए इसे भी देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बांगर के नाम से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी थी? कैसी बनी थी? तलोचन से। कैसे? तलोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि भूमि सतह के नीचे है लगभग कितनी? 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहाँ मिट्टी कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर। क्या? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कैसी? लाल मिट्टी के। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी? कौन सी? काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? किसका? काली मिट्टी। किसका? काली मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सी? कपास। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? किसकी? काली मिट्टी के लिए। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन सी हुई है? बेसाल्ट लावा अपक्षय के कारण कौन सी हुई है? रेगुर मिट्टी। कौन सी? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी। रेगुर किसका नाम है? किसका नाम है? काली मिट्टी का। किसका? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरणोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। निम्न में से किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखते हैं? वह कौन से? कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? किसकी? मालाबार तटीय क्षेत्र में। भारत में कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने का अनुभव होता जा रहा है? कौन सा? लेटराइट का। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? कौन सी है? दोमट। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? किसका? वन रोपण द्वारा। किसके? वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। मगरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? किसका होता है? मिथरन लीचिंग का।
अपरदन के प्रकारों में से किस कारण चंबल के खड्डे बने, किस प्रकार के, अम्लनालिका गली के। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, किसकी, काली की। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है, किसे, अम्लीय को, किसे, अम्लीय को। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणता आर्द्र भूमि है, कौन सी, राजस्थान। अब आता चैप्टर 14 जिसमें पढ़ेंगे हम सिंचाई के साधन। तो इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।